इस समय मुख्यालय जनपद जालौन के 48 किलोमीटर दूर कस्बा माधोगढ़ तहसील परिसर के यहाँ पे बीएसपी के युवा नेताजी जो हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं करौली गांव का निवासी हूं। हाल निवास मेरा माधोगढ़ में है और माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, और मैं आशा करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और माननीय बहन जी को ये सीट जिता के दूँ। जैसे कि यहाँ माधोगढ़ क्षेत्र में एक चीनी मिल पड़ा है, काफ़ी दिनों से विगत बंद पड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि माधोगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार की समस्या है। रोज़गार की वजह से हमारा जो युवा है यहाँ से पलायन कर रहा है, कोई दिल्ली, कोई नोएडा, कोई कानपुर, कोई ग्वालियर, सब नौकरी करने जा रहे हैं, अपना धंधा करने जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यतः जालौन में जो भी काम है खेती किसानी का है, तो यहाँ पे कुछ रोज़गार ऐसे सृजन किए जाएँ जिससे नए युवाओं को यहाँ पे नौकरियों की व्यवस्था हो, उनके व्यवसाय की व्यवस्था हो। तो उसमें प्रमुख जो मुद्दा है वो चीनी मिल डिगौली का है। अगर वो मिल बनती है तो उससे युवाओं को नहीं, अभी तो यहाँ पे जितने भी किसान वर्ग हैं जो पहले यहाँ पे गन्ने की फसल होती थी, उससे उनको बहुत लाभ होगा और उसमें किसान युवा सबको लाभ होगा उसमें। जैसे बस स्टैंड को लेके माधोगढ़ में कोई बस स्टैंड नहीं है, जिसके कारण शाम हो जाने के बाद जगमनपुर और आपने काफ़ी क्षेत्र हैं जैसे कि बसों का आवागमन बहुत कम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस स्टैंड तो माधोगढ़ में भी होना चाहिए, जैसे हमारा रामपुरा है वहाँ पे भी होना चाहिए, जगमनपुर में भी होना चाहिए, और जो कोंच का बस स्टैंड है उसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। तो इन सब के लिए काम किया जाएगा। बस स्टैंड के लिए भी बल्कि और कई चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, जैसे छोटे मोटे पार्क हर जगह पे होने चाहिए, जिसमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सुबह उसमें टहल लें, घूम लें, योगा कर लें। तो उसके लिए पार्क की व्यवस्था हर नगर में की जाएगी। और उसके अलावा शिक्षा पे, रोज़गार सबसे प्रमुख मुद्दा उस पर, स्वास्थ्य पे, इन सब चीज़ों पे काम करने की हम कोशिश पूरी करेंगे। जैसे कि स्टेशन वगैरह की मांग कई वर्षों से चल रही है, विगत इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? स्टेशन की भी पूरी कोशिश की जाएगी, पर धरातल पे ये सब इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ से भी कोई भी लाइन अभी तक जुड़ी नहीं है। पर इसको कोशिश किया जाएगा कि अपन किस प्रकार से इसको मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि रेलवे के जो ट्रैक है, हम जैसे मान लो यहाँ से जो उरई होते हुए गया है, अब इधर से अपन इसको अगर इटावा से जोड़ा जाए तो अपन इसको, जिसमें से कोंच है और माधोगढ़ है, इसको जोड़ा सकता है। पर ये जो स्कीमें हैं ये बहुत बड़ी स्कीमें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं। हमारे पहले जो पुराने नेता रहे हैं, आज करीबन 30 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ कि रेलवे ट्रैक यहाँ से जाएगा, वहाँ से जाएगा, पर धरातल पे कुछ हुआ नहीं है। तो इसके लिए जब जनता वहाँ तक आशीर्वाद दे के पहुँचाएगी तो बिल्कुल हर एक क्षेत्र के लिए कार्य किया जाएगा। जनता की जो आपसे उम्मीदें रहेंगी उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता तो नेता से कुछ नहीं चाहती, वो अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहती है। सड़क है, बिजली है, रोज़गार है। तो अपन कोशिश करेंगे, शिक्षा है, इन सब चीज़ों पे पूरा कार्य किया जाएगा। और पिछले 2007 में जब हमारी माननीय बहन जी की सरकार थी, तो गरीबों को, मजदूरों को, पीड़ित, वंचित, शोषित, दलित सभी लोगों को बहन जी ने एक साथ लेके और काम करने का, और सारे धर्मों को लेके, सारी जातियों को लेके, सबको लेके काम करने का कार्य किया गया था। और आगामी समय में इन सब चीज़ों को देखते हुए कार्य किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जैसे देखा युवा नेता हमारे बीच मौजूद, और उन्होंने बताया कि ये जो आगामी चुनाव आएगा 2027 में, उसमें खरा उतरेंगे, जो भी जनता की उम्मीदें हैं उनको पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं PKMJ यूपी पवन यादव के साथ।